एक जार में दो तरल ए और बी 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। यदि बनाया गया मिश्रण है, यदि जार तरल ए की 5 लीटर की मात्रा मिलाई जाती है, यदि जार में तरल ए की मात्रा 5 लीटर मिलाई जाती है तो मिश्रण में उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो जार में निहित तरल बी की मात्रा कितनी होगी? तो ए और बी है 3:4 में, और बाद में हो गया 4 और 5 अनुपात में। ठीक है, ए में 5 मिला रहे हैं, 5, ठीक है, 5 लीटर, लेकिन बी में तो नहीं मिला रहे हैं, बी को बराबर करना होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसलिए बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना होगा, यहाँ पे 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना होगा, बराबर हो गया बी भी। अब एक यूनिट का मान है 5, एक यूनिट का मान है 5, तो बोला कि बी में कितनी मात्रा है ना। तो बी में अभी तो 20 है, 5 का 20, और एक यूनिट का मान है 5, तो 20 पंचे 100। बोला 4 दोस्त पी क्यू आर एस एक समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 4, 8, 16 और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? तो 4, 8, 16 और 20 का सॉरी, इस 4 को पहले 4 से इस 400 को भागा करना होगा, कितना बार में जाएगा? 100 बार में। फिर 8 से 400 भाग करेंगे तो 50 बार में, फिर 16 से भाग करेंगे तो 25 बार में, और 20 से भागा करेंगे तो 20 बार में जाएगा। भाग होने के बाद ये सेकंड में बदल गया, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है समय, तो ये हो गया समय। तो ये जितना आ रहा है इस समय, तो समय का एलसीएम ले लेंगे तो निकलेगा 100 सेकंड। तो 100 सेकंड के बाद मिलेगा। एक मैदान की आकृति समचतुर्भुजाकार है जिसका परिमाप 292 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 96 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो परिमाप है 292, तो समचतुर्भुज चारों भुजा होता है बराबर, तो चारों भुजा बराबर, तो 4 से भागा कर देंगे तो एक भुजा का मान निकलेगा 73, वही लिखे 73। ठीक है, D1 का मान दे दिया है 96, मतलब एगो विकर्ण का मान दे दिया 96, तो दूसरा विकर्ण निकालना होगा। ये हो गया 73, फिर ये टोटल 96, तो ये 73 है, ये 48 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 55 निकलेगा। और समचतुर्भुज में क्या आता है, विकर्ण जो है 90 डिग्री पे आके कटता है, 90 डिग्री पे आके कटता है। तो ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार मान लीजिए, ये भुजा हो गया, ये बेस हो जाएगा। बेस मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो 73 का स्क्वायर में 48 का स्क्वायर घटाना है, तो पहले 73 और 48 को घटाएंगे तो 25, और फिर 73 में 48 गया तो 121, 73 और 48 को जोड़ेंगे तो 121, तो निकलेगा ये 55, तो यहाँ भी 55, इधर भी 55, तो दूसरा विकर्ण निकलेगा 55 दूनी 110। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो D1 का मान है 96, D2 का मान 110, तो कितना निकलेगा 5280, इसका आंसर। भाजक दिया 22.8, भागफल दिया 8.5 और शेषफल दिया 0, तो भाज्य पूछ रहा है ना। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। ठीक है, तो भाज्य इधर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है 22.8, भागफल है 8.5, शेषफल तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाएगा ये 193.8। कैसे गुना किया? इसको कर दिया आधा, इसको कर दिया दुगुना। ठीक है, तो इसको आधा जैसे किया तो हो गया 11.4, इसको दुगुना किया तो 17 हो गया, और 17 का टेबल आता है। त्रिभुज पी क्यू आर के कौन पी क्यू आर का संधि भाजक भुजा क्यू आर पर एस पर मिलता है? यदि पी क्यू का मान 12 है और पी आर का मान 15 और क्यू आर का मान 18 है तो एस आर की लंबाई कितनी होगी? तो हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पहले ये देखते हैं, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका समधि भाजक एडी है। जैसे ही समधि भाजक मतलब ये जो एडी जो है, इस समधि भाजक का काम किया, तो ये इधर अगर थीटा बन रहा है तो इधर भी थीटा बनेगा। ठीक है, ये कौन समधि भाजक का काम कर दिया, ये वाला, तो ये वाला
और ये वाला भुजा, ठीक है। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के बराबर होगा, मतलब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी। क्यों? क्योंकि ये कौन समद्विभाजक का काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर था, जिसमें से पी क्यू है 12, पी आर है 15 और क्यू आर है 18, क्यू से लेके आर तक 18 है। और एस बोला कि समद्वि भाजक कौन है, एस, एस पर आके मिल रहा है, तो जैसे 18 है तो इसको दो बराबर भाग में, नहीं, जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये 18 को बांटेगा। तो 12 और 15 को काटेंगे तो 4 और 5 अनुपात में कटेगा, तो 4 और 5 9, इस 9 का मान है 18, तो 1 का मान कितना है 2, तो 2 से गुना करेंगे 4 को तो बन जाएगा 8, और 5 से गुना करेंगे तो 10, मतलब इधर 8 इधर 10। तो पूछ रहा है कि एस आर की लंबाई कितनी होगी, तो 10 हो जाएगी। लिखा है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में जब गुना होगा तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हो गया 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 में 5 गया तो 4 बनेगा, हो जाएगा इसका आंसर 3। लिखा कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 400 की धनराशि 2 साल में बढ़कर 484 हो जाती है, तो दर कितना है? तो 2 साल में बढ़ के हो जा रहा है, मतलब टाइम है 2 साल। तो 400 की राशि 484 हो रहा है 2 साल में, तो रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे तो 20 और 22 का हो जाएगा। उसके बाद कितना बढ़ा, दो दो बढ़ा, 2/20 हो जाएगा, गुना 100, 10% इसका मान है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर 20 दिनों कर देगा। सी की क्षमता ए की क्षमता की 3 गुनी है, तो बी अकेले मूल्य कार्य के 2/3 भाग को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए बी मिलकर 36 दिन में कर रहा है, बी सी 20 दिन में कर रहा है, एलसीएम हो गया 180। हाँ, तो ए बी की कार्य क्षमता 5 निकलेगा, बी सी की कार्य क्षमता 9 निकलेगा। और बोला कि सी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है, मतलब ये एक कम करेगा तो 3 काम करेगा। अब इसको थोड़ा सेटिस्फाई कराते हैं, अगर यहाँ पे सी का क्षमता अगर 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो बी का कार्य क्षमता निकलेगा, मतलब टोटल तो 9 है, तो बी बी निकलेगा 6 और इसका है 3। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन भाई अब देखो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता अगर 1 रखते हैं, कार्य क्षमता इसका 1 रखेंगे तो बी का टोटल है 5 और ये 1 है 5, मतलब ए जो है 1 काम कर रहा है और टोटल है 5, तो बी करेगा 4, है ना, बी करेगा 4। और यहाँ पे बी कर रहा है 4 और यहाँ पे बी कर रहा है 3। क्या क्या बोलते हैं, तो फिर से देखते हैं। यहाँ पे सी का कार्य क्षमता है 3 और ए का कार्य क्षमता 1 लिए, तो सी अगर यहाँ पे 3 काम कर रहा है तो बी करेगा यहाँ पे 6, और ए अगर 1 काम कर रहा है तो बी यहाँ कर रहा है 4। तो ये दोनों बी, दो दो जगह जो बी है इसका कार्य क्षमता अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये हो गया गलत। तो क्या करेंगे अब, अभी जो कार्य क्षमता एक ए और सी का दिया है, इसको दुगुना करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ना, कट के फिर तो वही 3:1 में ही आ जाएगा। तो दुगुना कर दें तो बन गया 6 और एक का बन गया 2। अब इसको सेटिफाई करेंगे तो यहाँ पे अब सी का कार्य क्षमता ले लेंगे 6, तो बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा 3, और ए का कार्य क्षमता लेंगे 2, तो बी का कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, क्योंकि 3×2 = 5, तो यहाँ देखो बी दोनों जगह क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये बात सही हो गया, ठीक है। तो कार्य क्षमता को दुगुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अनुपात में है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले मूल्य कार्य का 2/3 काम कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता है 3, तो 3 की क्षमता से 2/3 काम करेगा 40 दिन में। 38 संख्याओं का औसत है 51, 24 संख्याओं का औसत है 45, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 60, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 38 संख्या का 51 है, 24 संख्या का 45, 5 संख्या का 60,
ईमानदारी से करेंगे तो 38 × 51 माइनस 24 × 45 माइनस 5 × 60/9 करना होगा, जो कि कैलकुलेशन करवा देगा। तो 24 और 5 कितना हो गया 29, और यहाँ पे कितना 38। तो 38 में 29 किया तो 5, 38 में 29 किया तो 5 है ना। तो पांचों संख्या का औसत मान लो कि वो भी 51 लेके अपना लेके आएगा, ठीक है, 51 लेके आएगा। अच्छा, ये 51 से 45 कितना कम है -6, ये कितना ज़्यादा है +9। तो 24 गुना -6 करेंगे 144, और ये 9 गुना 5 करेंगे तो 45, और यहाँ पे माइनस दे देंगे, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे, और ये टोटल यहाँ पे ये टोटल 9 संख्या बचा, क्योंकि 38 में जब 29 घटाएंगे तो 9 संख्या बचेगा, ठीक है। तो 144 -144 + 45/9 करेंगे तो -11 निकलेगा। अगर यहाँ पे -11 है तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 51 + 11 हो गया 62, इसका आंसर। मान लीजिए x जो है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि x को 37 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा? यदि x को 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? तो क्या करना होगा पहले, तो 18, 27, 30, 45 का एलसीएम लेके, ठीक है, और उसमें 9 जोड़ेंगे। और अगर ये एलसीएम आ गया 4 अंक का तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे के रखें, क्योंकि के का मान वहाँ पे रखना होगा 1, 2, 3, और गुना करके उसको 4 अंक का बनाना होगा, ठीक है। तो एलसीएम हो गया इसका 27 × 40। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका, पहले 27 को पकड़ लो, ठीक है, ये है 9 तिया 27, मतलब 9 है और 3 भी है। तो वही 18 में 9 तो है और 2 भी है, तो 9 दूनी 18, तो 9 का घट जाएगा, 9 तिया 27, ठीक है। इसमें 9 हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 2। 30 में 3 है तो बचेगा सिर्फ 10, क्योंकि 3 दहन 30 होता है, तो 3 तो है ही है, तो सिर्फ बचेगा क्या 10। इस 40 में ना तो 9 है ना ही 3 है, तो 40 को 40 रहने दो। इस 45 में 9 है तो बचेगा सिर्फ क्या 5। तो इस 27 हो गया इसका ओरिजिनल, और यहाँ पे सिर्फ 2, 10 और 5, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 40। गुना होके, और गुना हो जाएगा तो 1080 आएगा, प्लस 9 करेंगे तो 1089 आएगा, ठीक है। ये 4 अंक का संख्या बन गया है, इसलिए के से कोई मतलब अब नहीं रहा। इसको 37 से भागा करेंगे, देखेंगे शेषफल कितना मिलेगा 16। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो उसकी चाल कितनी होगी? तो 60 सेकंड में जो है 1000 प्लस अपनी लंबाई चलती है, और ये 50 सेकंड में 750 और प्लस अपनी लंबाई। तो यहाँ से कितना अंतर है, तो 10 सेकंड, और 10 सेकंड में यहाँ कितना अंतर है 250 मीटर का, क्योंकि लंबाई लंबाई तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 250 मीटर। तो 10 सेकंड का मान है 250 मीटर, मतलब 10 सेकंड में 250 मीटर चलता है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर में बदलेंगे तो 90 इसका आंसर है। लेगा एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन निकालना, जिसका आधार की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, और जिसकी ऊंचाई आधार त्रिज्या के 4/5 के बराबर है। तो इसका जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 4/5 के बराबर है, मतलब ऊंचाई जो है त्रिज्या का 4/5 के बराबर है। तो ऊंचाई है 4, त्रिज्या है 5 यूनिट में, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान दे दिया 12.5, तो 4 यूनिट का मान कितना निकलेगा 10, मतलब हाइट निकल गया 10। 25 का क्यूब होता है 156 25, ठीक है। और 156 25 125 का स्क्वायर भी होता है। तो बेलन का आयतन मतलब πr²h, पाई रहने दो, आर का मान हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर कर देंगे, और एच निकाले हैं 10, तो निकलेगा 156, मतलब 1562.5
पाई। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किरण जो है किशोर को 40,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए देता है। यदि ब्याज की दर 20% है तो 2 साल के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो 40,000 का 20% 8,000 हो गया, 8,000 का 20% 1,600 हो गया। तो 2 साल का है तो 2:1 में होता है, तो हो जाएगा 16,000 और 1,600 हो जाएगा टोटल 176, 17,600। बाकी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 5 से भागा करेंगे तो 16, तो 16 जो होगा वो निकलेगा औसत, मतलब बीचों में रहेगा, ठीक है, बीच में रहेगा 16, ये नहीं कि 16 इसका आंसर है। तो सबसे छोटा बोल रहा है तो 5 साल घटा देंगे तो 11, फिर 11 में 5 गया तो 6, तो सबसे छोटा हो जाएगा 6 साल का। किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का 3/8 के बराबर है। महिला और पुरुष का अनुपात है 3:8, मतलब महिला है 8 गो तो पुरुष है 3 गो, तो ये दोनों का जोड़ कितना हो गया? 11। तो 11 का मल्टीपल देखो यही है 396, तो यही इसका आंसर है। बाकी 11 से 288 नहीं कटा, 360 नहीं कटा, 414 नहीं कटा, कटा कौन? 396, यही इसका आंसर। नहीं तो बनाना है तो बनाओ। आगे बोला कि पुरुष में 1/3 पुरुष गैर स्नातक है, तो 1/3 निकालेंगे तो मतलब एक पुरुष जो है गैर स्नातक है, जबकि महिलाओं में 4/9 महिला गैर स्नातक है। 8 का 4/9 निकालेंगे तो निकलेगा 32/9। यदि कार्यालय में गैर स्नातकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 164 है, तो कुल संख्या कितनी है कर्मचारियों की? तो इधर 1 और इधर 32/9 जोड़ेंगे तो 164 के बराबर आएगा, मतलब 41/9 यूनिट का मान है 164, तो 1 यूनिट का मान है 36। तो कुल संख्या कितना है? 11 और 3 8 और 3 11, अपना 36 करेंगे तो फिर भी 396। किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, छिन्नक के शीर्ष पर 6 और छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छिन्नक के तल पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था पाई एल r1 + r2 ऊपरी ऊपरा ये छिन्नक कैसे बना लेंगे? ये छिन्नक कैसे बन गया? ठीक है, इधर बड़ा वाला त्रिज्या रहेगा, इधर छोटा वाला त्रिज्या रहेगा, ठीक है। तो छोटका त्रिज्या दे दिया है 6 और बड़का त्रिज्या दे दिया है 12 और ऊंचाई दे दिया है 8, तो ये वाला निकालना होगा ना, एल का मान तो निकालना होगा। तो एल छिन्नक में कैसे निकलता है? तो √h² प्लस r1 - r2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, r1 - r2 का होल स्क्वायर। और दोनों दोनों त्रिज्या का अंतर कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36 और h का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो इस तरह से निकलेगा 10 निकल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 10 के बराबर होता है ना, 6 8 10, तो एल का मान हो गया 10, बस बैठा देंगे यहाँ पे, पाई हो गया, एल का मान 10 और r1 + r2 हो जाएगा 18, तो कितना निकलेगा? 180 पाई। फोर रूट 1296 है, तो इसको सरल करना है। तो 1296 देखो, 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216, 6 का पावर 4 1296, 6 का पावर 5 77 76, 6 का पावर 5 होता है 77 76 और 6 का पावर 6 होता है 46 65 6, 46 656 ना, 6 का पावर 4 है, 6 का पावर 4 है, तो लिख दिए 6 का पावर 4 गुना 3, और ये √4 है ना, तो यहाँ 1/4 हो गया, तो 4 से 4 कट गया, तो सिर्फ 6 का पावर 3 बचा 216। लिखा 3 cos² + 1 बराबर 4 sin², तो sec² का मान कितना होगा? तो cos² को लिख सकते हैं हम लोग 1 - sin²,
और ये +1 है। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 से इसको गुना कर लेंगे, 3 यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन थीटा। तो ये -3 साइन स्क्वायर थीटा इसके पास चल जाएगा इधर प्लस होने के लिए। हाँ, और ये 3 और 1 4 जो है माइनस होने के लिए इधर आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 3 और ये 4 को गुना करेंगे कितना होगा 12, 3 चौका 12। पहले एक बात, ये प्लस और यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस और प्लस लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों गुना हो गया 12, 12 को तोड़ेंगे तो कितना 6 और 2 में तोड़ दो, ताकि 6 और 2 जब घटे तो 4 इसका आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दो, इधर 2 लिख दो और इसे 3 से भागा करेंगे, यहाँ पे भी 3 यहाँ भी 3। और यहाँ जो है यहाँ लिखा है थीटा, सॉरी 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से थीटा बड़ा है, जीरो और थीटा से 90 डिग्री बड़ा है। थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब फर्स्ट इक्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। और साइन का मान होता है p/h। तो p का मान है 2, h का मान है 3, तो b होगा √5। तो यहाँ पे पूछ रहा है सेक स्क्वायर, तो सेक का मान होता है h/b। h कितना है यहाँ पे 3 और b है √5। इसका स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा 9/5। एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर एफ पर प्रतिच्छेद करता है। और कुछ नहीं है इसमें। जिसमें ए एफ का मान 4 है, सी एफ 3, इसका मान 6, इसका मान x। गुना कर लेंगे तो 4 गुना 6 होगा और 3 गुना x होगा, तो x का मान निकलेगा 8। तो पूछा कि सी और डी की लंबाई बताना, तो 8 और 3 कितना हो गया 11। बोला कि एक किसी परिवार का मासिक आय 45,000 है। मासिक आय में 20% भोजन, 20% घर पर, 5% किराए पर और 10% व्यक्तिगत खर्च पर खर्च होता है। शेष धनराशि बचत है। यदि मासिक बचत का 12% भाग गरीबों को दान करने का निर्णय, तो गरीबों को कितना दान करना है। तो देखो 45,000 और 55% खर्चा हो गया, बचा कितना 45% बचा है, और उसमें भी 12% दान कर रहा है। ये इसका आंसर है। लेकिन ये देखो, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल सिर्फ यही वाला है, ये सब नहीं है। या फिर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो भी यही आंसर है, या फिर 9 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो वही आंसर निकलेगा। बोला यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है तो माध्य और बहुलक का अनुपात कितना होगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक हो गया 13x, माध्यिका हो जाएगा 27x माइनस 2 माध्य, तो माध्य निकलेगा 7x। तो मेरा माध्य और बहुलक का अनुपात, तो माध्य है 7x, बहुलक है 13x, x कट गया तो 7 13 का आंसर। ठीक है, 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है, पिघला दिया गया। इस पिघली हुई धातु को गोला बनाया गया, गोला जैसे बना तो दोनों का आयतन करना होगा बराबर। तो इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यूनिट चेंज करने का है ना। जैसे पहले होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर होता है डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टो और किलो। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। और एक चीज़ जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर आ रहे हैं तो गुना कर रहे हैं, वही इधर जा रहे हैं तो भागा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रहा है कि मिलीमीटर है और इसको बदलना है मीटर में, मिलीमीटर में है और जाना है मीटर में, मतलब इधर की ओर जा रहे हैं। इधर की ओर जा रहे हैं मतलब भागा करना होगा, कितना 1 2 3, मतलब 3 शून्य से भागा करना है। तो त्रिज्या कितना है 0.3 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है तो तीन तीन भाग 3 जीरो से भागा करना, मतलब 10 पावर 3 से भागा करना है। बल्कि त्रिज्या बराबर 0.3
गुना 10⁻³ तो त्रिज्या निकल गया 3/10⁴, क्योंकि ये इसको नीचे ले आए है ना, पॉइंट उड़ा दिया तो चार गो जीरो, 4 गो हो जाएगा। अब आयतन बराबर करेंगे तो बेलन का आयतन था πr²h, तो पाई हो गया, r का मान हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसको तो 9 हो गया और 10⁸ हो जाएगा। अब गुना h का मान है 3200 मीटर बराबर गोले का आयतन था 4/3 πr³, तो 4/3 πr³, तो r का मान कितना निकलेगा, r का मान निकलेगा 6/10 मीटर। ये मीटर में आ गया त्रिज्या, लेकिन हमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए। हम मीटर में है और हमको सेंटीमीटर की तरफ जाना है, मतलब गुना करना है, कितना 2 शून्य से गुना करना है। तो यहाँ पे 6/10 है ना, इसको 100 से गुना करेंगे तो 100 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4π, r का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36, निकलेगा 144 पाई। बोला कि एक पिता 4 पुत्र ABCD 3, 6, 8, 5 के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है। यदि C को प्राप्त धनराशि B से 1000 अधिक है तो कुल कितनी धनराशि है। 3, 6, 8 और 5 जोड़ लेते हैं, 6, 3, 9 और 8, 5, 13, 9 और 13 कितना हो गया, 22 हो गया। 9, 9, 13 होता है 22, इसका जोड़ है 22, जो कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल यही है, आंसर हो गया। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, इन संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो कितने युग्म संभव है। तो मान लो वो संख्या x और y था, तो हो जाएगा पहला संख्या x, दूसरा संख्या y है, तो जो HCF है वो पहला संख्या के साथ भी रहता है और दूसरा संख्या के साथ भी रहता है, ठीक है। तो हो गया 8x गुना 8y बराबर 6400, तो xy का मान निकलेगा 100। 100 को तोड़ना है ना, पेयर में बदलना है, तो पहला तो अच्छा x और y का जो HCF निकलना चाहिए वो 1 निकलना चाहिए, 1। तो 100 का तोड़ेंगे तो 100 गुना 1, इसी में 1 मिलेगा, फिर 25 और 4 में मिलेगा 1, तो ये दो युग्म संभव है, 25 और 4 और 10 गुना 100 गुना 1। आयत का क्षेत्रफल 2430 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो लंबाई x मान लो, तो चौड़ाई हो जाएगा x - 9, तो क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई है x - 9 और कितना है 2430। इस 2430 को ऐसा तोड़ो कि अंतर आ जाए 9, तो तोड़ा है तो 45 और 54 में टूटा है, जिसका अंतर है 9, मतलब यहाँ पे जो है चौड़ाई 45 निकला, लंबाई होगा 54, तो परिमाप हो जाएगा L+B, मतलब 2L+B हो जाएगा 198। माध्य निकालने बोल रहा है, तो 25 के निकट है 26, 23, 28, 32, सब 25 के निकट है, तो मान लो माध्य है 25, ठीक है। तो 25 से कितना ज़्यादा है 6, ये कितना करना है -5, ये +10 -5, तो 5 गुना 6 करेंगे तो 30, फिर 6 गुना 5 करेंगे इसको तो -30, फिर 4 गुना 10 40, 3 गुना -5 -15, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 से, 25 से भाग कर देना है, तो कितना निकलेगा +1, तो जुड़ जाएगा 25 और 1 26 का आंसर है।